हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस बाय अ सिंगल स्लिट। तो यहाँ पर हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न को एनालाइज करेंगे और हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। देखो, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक नैरो स्लिट रखते हैं। तो एनालाइज करने के लिए इसको मैंने यहाँ पर बड़ा रखा हुआ है, तो ये विड्थ कम रहती है। तो अगर आपने ये सिंगल स्लिट रखी हुई है तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हमको क्या होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। दो तरह का आता है, एक फ्रॉन ऊपर आता है और फ्रस्नेल्स आता है। फ्रॉन ऊपर में हमारे सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर रहती है, इसके लिए रेज हमको पैरेलल मिलते हैं, और फ्रस्नल्स में सोर्स ऑफ लाइट बहुत नज़दीक रहता है, तो रेज हमको कन्वर्जिंग मिलते हैं, पैरेलल नहीं मिलते। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, जब आपको एक फ्रिंज पैटर्न मिल रही है तो सेंट्रल फ्रिंज जो रहता है बहुत वाइड रहता है, तो उसकी विड्थ डबल रहती है दूसरे फ्रिंजेस से। और यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी जो रहती है दोनों साइड से क्या होती है, ग्रेजुअली ये डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, और आप देखिए ये यहाँ पर जा रही है, और ये दोनों साइड पे क्या हो रही है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ये ग्रेजुअली फॉल होती जाती है। तो अभी इस डेरिवेशन में हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन निकालेंगे फर्स्ट मिनिमा का। तो अगर हम लोग को पोजीशन निकालना है फर्स्ट मिनिमा का, तो आप देखिए, अगर आप पोजीशन निकाल रहे हैं और फर्स्ट मिनिमा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्लिट को डिवाइड करना पड़ेगा टू इक्वल पार्ट में। अगर हमने स्लिट की विड्थ को ए ले रखा हुआ है, तो ये पोर्शन जो रहेगा हमारा a/2 रहेगा, और ये भी a/2 रहेगा। तो आप देखिए, ये रहेगा हमारा एंगल ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, तो ये हमारा एंगल रहेगा ऑफ द फर्स्ट मिनिमा। तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी दो रेज लेंगे जो सेपरेटेड रहेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2। अगर हमने दो रे लिया हुआ है, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ a/2। ये देखिए, ये पोजीशन है हमारी फर्स्ट मिनिमा की। यहाँ पर देखिए, ये हमारी पोजीशन है फर्स्ट मिनिमा की। और अगर हमने दो रेज, कोई भी दो रे अगर लिया हुआ है एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ a/2, तो ये, अगर आप सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करोगे, अगर हमने सिमिलर ट्रायंगल यूज़ किया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल हमारा सेम रहेगा। तो इसके लिए ये जो इसकी पार्ट डिफरेंस रहेगी दोनों वेव ट्रेन के बीच में, वो a/2 साइन थीटा रहेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखिए, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए हमारा पार्ट डिफरेंस जो रहेगा a/2 साइन थीटा रहेगा। तो अगर हम कोई भी दो रे ले रहे हैं, कोई भी दो रे अगर आप ले रहे हैं, सबसे पहले हमको निकालनी है पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो हमको स्लिट को डिवाइड करना है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और दो रेज लेना है जो सेपरेटेड रहेंगे बाय डिस्टेंस ऑफ a/2। तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस रहेगा a/2 साइन थीटा, एंड डेट विल बी इक्वल टू λ/2। उसको आपको इक्वेट करना है λ/2, तो टू टू कैंसिल हो गया है। तो ये देखिए, साइन थीटा जो रहेगा, ये आपकी वैल्यू क्या रहेगी, λ/a। तो ये रहेगी हमारी पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमम। फिर हम एनालाइज करेंगे कि अगर ये एंगल हमारा बहुत छोटा है, ये यूजुअली हमारा एंगल बहुत स्मॉल रहता है, तो अगर हमारी एंगल स्मॉल है, तो ये साइन थीटा डिग्री विल बी इक्वल टू थीटा इन रेडियन, राइट। तो साइन थीटा डिग्री विल बी इक्वल टू थीटा इन रेडियन, एंड देयरफॉर थीटा, अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन, एंड यूजुअली ये एंगल बहुत स्मॉल रहता है। तो ये रहेगी हमारी पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ, if theta is small, if theta is much smaller than 1 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब फिर साइन थीटा डिग्री को हम इवेलेट कर सकते हैं इक्वल टू थीटा इन रेडियन, एंड डेट विल बी इक्वल टू λ/a। ये रहेगी हमारी पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। उसी तरह से अगर हम निकालना चाहते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंड मिनिमा, अगर हम निकालना चाहते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंड मिनिमा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें स्लिट को डिवाइड करना पड़ेगा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये हमारी स्लिट है, इस स्लिट को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 4 इक्वल पार्ट्स में। ये देखिए, ये सेंटर है, ये सेंटर है स्क्रीन की। और अब क्या कर रही है, ये हमारा स्क्रीन है यार, यहाँ पर हमको क्या मिल रहे, फ्रिंज मिल रहे,
और सेंट्रल फ्रिंज हमारा बहुत वाइड रहता है एज कम्पेयर टू द अदर फ्रिंज, उसकी विड्थ डबल रहती है एज कम्पेयर टू द अदर फ्रिंज, और इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिके होती है। तो अगर हमको पोजीशन निकालना है ऑफ सेकेंड मिनिमा, अब पहले हमने पोजीशन निकाला था फर्स्ट मिनिमा का, अब हम पोजीशन निकालना चाहते हैं सेकेंड मिनिमा का। तो ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट मिनिमा, ये सेकेंड मिनिमा। तो अगर हम इसकी पोजीशन निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्लिट को डिवाइड करना पड़ेगा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये 1 पार्ट हो गया, ये हमारा 2 पार्ट हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो अगर हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आप देखिए ये जो रहेगा हमारा A/4 बनेगा। अगर हमने कोई भी दो रे लिया हुआ है और उसको हमने अगर हम कोई भी दो रे लेते हैं और कोई भी दो वेव लेते हैं, कोई भी दो वेव अगर आपने लिया हुआ है और उसके बीच में अगर आप डिस्टेंस लेते हो A/4, तो उससे क्या होगा, आपका जो पार्ट डिफरेंस रहेगा। अगर आपने दो वेव लिया हुआ है, देखिए ये दो स्लिट है, ये पूरी स्लिट है, अगर इसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो ये A/2 आएगा। अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो ये A/4, दोनों के बीच में डिस्टेंस A/4, ये A/4, ये A/4, A/4। तो अगर आप कोई भी दो रे ले रहे हो, उनके बीच में अगर आप डिस्टेंस A/4 ले रहे हो, तो आप देखिए ये लॉ ऑफ सिंगल ट्रायंगल यूज करके ये थीटा और ये थीटा हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू रहेगी, ये भी थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। तो हमारी जो पार्ट डिफरेंस बनेंगी, आप देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारी पार्ट डिफरेंस जो रहेगी वो रहेगी A/4 साइन थीटा, एंड डेट विल बी इक्वल टू λ/2। ये रहेगी फॉर पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क पेंट, यानी पोजीशन ऑफ सेकेंड मिनिमा। तो पोजीशन ऑफ सेकेंड मिनिमा के लिए ये रहेगा। तो इसका मतलब A साइन थीटा is equal to 2 lambda. तो sin theta degree is equal to 2 lambda by. Further, if our angle is very small, तो sin theta degree is equal to theta radian, that is equal to 2 lambda by. अगर आपका एंगल बहुत छोटा है, मच लेस देन 1, तो आप ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। अगर आपको निकालनी है पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा, तो उसी तरह से अगर आप निकालना चाहते हो पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा, तो ये हमारी स्लिट है। आप क्या करना पड़ेगा, हमको इस स्लिट को डिवाइड करना पड़ेगा 6 इक्वल पार्ट्स में। ये हमारा स्क्रीन है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको एनालाइज करना है। अगर हमको डिराइव करना है द पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमा, तो हमको उसको स्लिट को डिवाइड करना पड़ेगा इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अगर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा निकालनी है तो 2 इक्वल पार्ट, पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा निकालनी है तो 4 इक्वल पार्ट, पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा निकालनी है तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको थर्ड मिनिमा की निकालना है। फोर्थ मिनिमा की निकालनी है तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो आप देखिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। और दोनों कोई भी आप कोई भी दो वेव ले लीजिए और उनके बीच में आप डिस्टेंस देखिए क्या आएगा, आपका A/6 आएगा। ये जब आप ये देखिए, ये आपकी यहाँ पर आपके फ्रिंजेस मिलेंगे। सेंट्रल फ्रिंज आपका ट्वाइस रहेगा एज विड्थ एज कम्पेयर टू द अदर फ्रिंजेस। और ये देखिए इसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली फॉल ऑफ होती जाएगी। तो इसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली देखिए आप डिके हो रही है, राइट। और हमको निकालनी है पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा एंड थर्ड मिनिमा। तो हमको यहाँ पर जो है ये इस मिनिमा की हमको पोजीशन निकालनी है। तो इस मिनिमा की हमने पोजीशन निकाली हुई, ये थीटा रहेगी, ये पोजीशन है ऑफ थर्ड मिनिमा। आप देखिए अगर हमने कोई भी दो वेव लिया हुआ है और तो उसके दोनों वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस अगर आपका रहता है A/6, अगर दोनों वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस अगर आपका रहता है A/6, दोनों वेव के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस नहीं, दोनों वेव के बीच में अगर डिस्टेंस रहता है आपका A/6, तो ये जो पार्ट डिफरेंस रहेगा ये आपका बनेगा A/6 साइन थीटा। तो ये एंगल जो माने हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर थीटा, और ये एंगल थीटा आपका सेम आएगा बाय सिमिलर ट्राइंगल्स। यहाँ पर देखिए ये मैं निकाल रहा हूँ पोजीशन ऑफ द थर्ड डार्क बैंड।
तो यहाँ पर निकाला जा रहा है पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क बेंड के लिए आपको क्या करना है, या थर्ड डार्क बेंड और थर्ड मिनिमा, राइट, थर्ड मिनिमा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है स्लिट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, और आपको कोई भी दो वेव लेना है जिनके बीच में डिस्टेंस a/6 रहेगा। तो उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस रहेगा a/6 साइन थीटा, और वो आपको लेना है इक्वल टू λ/2। तो उस समय आपका ए साइन थीटा डिग्री रहेगा आपका 3 लैम्बडा। तो साइन थीटा डिग्री आपका बनेगा 3 λ/a। तो इसकी जब आपकी एंगल बहुत छोटी रहेगी तो आप देखिए साइन थीटा डिग्री विल बी इक्वल टू थीटा इन रेडियन, दैट इज इक्वल टू 3 λ/a। तो ये रहेगा आपका पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क बेंड, राइट। तो ये आपका रहेगा पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क बेंड। तो इसका मतलब इन जनरल पोजीशन ऑफ एनी डार्क बेंड, देयरफॉर इन जनरल पोजीशन ऑफ जो बीच का जो बैंड रहता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। वहां पर तो एंगल 0 आएगी। पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल and dark band and minima, and position of principal maxima and minima and successive minima is given by successive minima is given by, देखिए यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू एन λ/a, राइट। तो आप अगर प्लस और माइनस लेते हो तो हम एन की वैल्यू रख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। तो ये रहेगा आपका पोजीशन ऑफ मिनिमा। यहाँ पर एंगल आपकी 0 बनेगी। उसके बाद आपका बनेगा प्लस और माइनस 1 λ/a, ये आपका फर्स्ट मिनिमा है। फिर ये प्लस और माइनस 2 λ/a, ये आपका सेकेंड मिनिमा है। फिर प्लस और माइनस 3 λ/a, ये आपकी पोजीशन है थर्ड मिनिमा। फिर प्लस और माइनस 4 λ/a, ये आपकी है पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमा। फिर प्लस और माइनस λ/a, ये आपकी है पोजीशन ऑफ फिफ्थ मिनिमा। तो इसके लिए प्लस और माइनस λ5 λ/a आएगा। प्लस और माइनस इसलिए है कि फ्रिंजेस आपको दोनों साइड मिलेंगे। मिनिमा जो रहेंगे आपके सेंट्रल ब्राइट बैंड से दोनों साइड आपको मिलेंगे। आप देखो दोनों साइड आपको मिल रहा है, तो सेंट्रल में आपका एक ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, उसके बाद मिनिमा मिल रहा है, तो दोनों साइड आपको मिल रहा है, राइट। इसके लिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस रखा हुआ है, और इनके बीच में जो रहेगा आपको मैक्सिमा मिलेगा। देयरफॉर पोजीशन ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमा आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। देयरफॉर पोजीशन ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमा इज गिवन बाय, तो यहाँ पर इसके बीच में रहेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इक्वेशन लेता हूँ प्लस और माइनस 2n-1 λ/2a। अगर आप n को 1 ले रहे हो तो ये 0.5 λ/a आ जाएगा। अगर आप n को 2 ले रहे हो तो ये देखिए, अगर n को आपने यहाँ पर 2 रखा हुआ है तो 4 - 1 3/2, तो 1.5 λ/a आएगा। तो ये इसके बीच में लाए हो रहा है। तो इस तरह से ये पोजीशन मिलेगी हमको मैक्सिमा के लिए, राइट। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू ले सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। तो आप देखिए कौन से एंगल पे आपको यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा। और हम एंगल कहाँ से निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ द स्लिट से निकाल रहे हैं। तो ये जो एंगल है वो आपके सेंटर ऑफ द स्लिट से बनेगी। तो ये पोजीशन मिलेगी कि कौन से पोजीशन पे आपको सक्सेसिव मैक्सिमा मिल रहा है। तो 2 - 1 दैट इज ½ λ/a। हाँ, उसके बाद देखो सेकेंड मैक्सिमा क्या आप जा रहे हो, तो 3/2 λ/a। अगर आप थर्ड मैक्सिमा की तरफ जा रहे हो तो 5 λ/a। हाँ, 3/2 आ गया। आप थर्ड में जा रहे हो तो 6 - 1 5/2 λ/a, राइट। और प्लस माइनस इसके लिए आ रहा है क्योंकि वो दोनों तरफ रहेंगे, वो दोनों साइड पे रहेंगे वो। और उसके बाद
ये अगर आप डाल रहे हो यहाँ पर 3 आपने डाला हुआ है, यानी कि थर्ड मैक्सिमा का निकाल रहे हो। अगर आप फोर्थ मैक्सिमा का निकाल रहे हो तो 7/2 लैम्बडा बाई। तो इस तरह से हम पोजीशन निकाल सकते हैं कोई भी सक्सेसिव मैक्सिमा की। और उसी तरह से यहाँ पर मिनिमा की हमने निकाली हुई है। और थीटा मैंने आपको बताया हुआ है, थीटा जो एंगल है जो सेंटर ऑफ द स्लिट से लेके जो वो मैक्सिमा या मिनिमा बना रहा है, तो वो हमारी एंगल है, राइट। और वो एंगल हम रेडियन में निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपको पूछा गया है कि आपको विड्थ फाइंड करना है, यानी कि आप निकालना चाहते हो कि सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ कितनी रहेगी। अगर ये सेंट्रल फ्रिंज की आपको विड्थ निकालनी है, राइट, तो अगर आपको ये सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, सेंट्रल फ्रिंज की, ये देखो, ये सेंट्रल फ्रिंज की आपको विड्थ निकालनी है, राइट, इसकी विड्थ। तो ये देखिए, ये जो पोजीशन रहेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज का, ये आपको मिला हुआ है रेडियन में, यानी कि ये रेडियन में आपने लिखा हुआ है। हाँ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन दिस, ये आपको पोजीशन मिला हुआ है, दैट इज लैम्बडा बाई। हाँ, फिर उसके बाद देखिए, ये अगर आप देखते हो तो ये भी सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब 2 थीटा आपका क्या रहेगा, अगर आप डबल से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 लैम्बडा बाई ए रहेगी। तो यही रहेगी आपकी एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज, यानी कि ये एंगुलर विड्थ कितनी है, ये आपकी 2 थीटा है, तो वो आपकी रहेगी 2 लैम्बडा बाई। देयर फॉर एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज, देयर फॉर एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, हाँ, सेंट्रल फ्रिंज, यानी एंगुलर विड्थ आपको पूछी गई है, एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल फ्रिंज या सेंट्रल प्राइड फ्रिंज। फॉर एंगुलर विड्थ of the central bride fringe, therefore angular width of सेंट्रल ब्राइड फ्रिंज, एंगुलर विड्थ जो रहेगी आपकी सेंट्रल ब्राइड फ्रिंज की, वो देखिए आपका कितना रहेगा, दैट इज 2 लैम्बडा बाई, राइट। तो इस तरह से हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की हमने और ये डिस्टेंस विड्थ जो है, स्लिट की विड्थ जो है, मैंने यहाँ पर ए बोला हुआ है। इस तरह से हमने पूरी थ्योरी कर ली है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की। और आप देखिए इसमें, तो ये पूरा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की यहाँ पर हमने थ्योरी की हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है इसमें, ये पूरी हमने थियरी रखी हुई है। तो ये सबसे पहले हमने स्टार्ट किया यहाँ पर, अगर हमको पोजीशन निकालना है ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड, अगर आप निकालना चाहते हो पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड, तो हमें क्या करना है, इस स्लिट को डिवाइड करना है इनटू 2 इक्वल पार्ट, क्योंकि आप पोजीशन निकालना चाहते हो फर्स्ट डार्क बैंड की, तो आप पोजीशन निकाल रहे हो इस फर्स्ट डार्क बैंड की। इसके लिए आपको क्या करना है, इस स्लिट को डिवाइड करना है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि उसकी जो पार्ट डिफरेंस आप निकालोगे वो आएगा आपको a/2 sin थीटा एंड दैट विल बी लैम्बडा/2। अगर आप पोजीशन निकालना चाहते हो सेकेंड आर्गुमेंट की, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो कोई भी दो आपको वेव लेना है जिनके बीच में डिस्टेंस a/4 है, तो वो आपका पार्ट डिफरेंस बनेगा a/4 sin थीटा एंड देट इज इक्वल टू लैम्बडा/2 करना है। और फिर आपको ये एंगल मिलेगी रेडियन में, ये एंगल आपकी रहेगी 2 वेवलेंथ/a। तो ये आपको पोजीशन देगा ऑफ द डार्क फ्रिंज। उसी तरह से अगर थर्ड डार्क फ्रिंज का निकालना है तो 6 इक्वल पार्ट और पार्ट डिफरेंस रहेगा a/6 sin थीटा, और आप फिर उसका पोजीशन, एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हो ऑफ थर्ड डार्क बैंड, दैट इज 3 लैम्बडा बाई। इस तरह से हमारे डार्क बैंड जो रहेंगे वो लैम्बडा/a में रहेंगे, 2 लैम्बडा/a में रहेंगे, 3 लैम्बडा/a, लेकिन ब्राइट बैंड रहेगा एट एंगल 0। और इसके बीच में जो रहेगा हमको डार्क बैंड मिलेगा, मतलब 0.5 लैम्बडा बाई, 1.5 लैम्बडा बाई और 2.5 लैम्बडा बाई। ये तो इसमें हमको इस पोजीशंस पे हमको क्या मिलेगा, हमको मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा नहीं, हमको ये मैक्सिमा मिलेगा। यहाँ पर हमको मिनिमा मिला हुआ है इन पोजीशंस पे, और ये जो पोजीशंस है इस पे हमको मैक्सिमा मिलेगा। ये पोजीशंस पे हमको मैक्सिमा मिल रहा है, दैट इज ± लैम्बडा/2a, मतलब 0.5 लैम्बडा बाई ए, 1.5 लैम्बडा बाई ए,
2.5 लैम्बडा बाई 3.5 लैम्बडा बाई, और हमने ये यहाँ पर एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज निकाली हुई है एंड दैट इज 2 लैम्बडा बाई, राइट। तो ये सेंट्रल फ्रिंज बहुत वाइड रहता है तो उसकी एंगुलर विड्थ कितनी है, 2 लैम्बडा बाई। So I hope all of you have understood this. Thank you everybody.